माटी से बंधी डोर काफ़ी इमोशनल ट्रैक पे चल रहा है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है जया जेल जाएगी उसके बच्चे के मरने में। तो यहाँ पे वसुंधरा सुलक्षणा से कह रही थी कि हमने बेजू की गोद नहीं भरी, शायद इस वजह से तो नहीं कुछ अपशगुन हो गया। तो सुलेखा कहती है ऐसा नहीं कुछ है कि मैं उससे नाराज़ थी। उसके बाद यहाँ पे बेजू घर आ जाती है। उसकी कोई तो वसुंधरा आरती की थाली लिए होती हैं और जया को वेलकम करती हैं, उसके बच्चे का भी वेलकम करती हैं। उसके बाद बैठालती हैं उसे खिलाती हैं। फिर यहाँ पर जया होती बेजू को बुलाती कि दीदी आओ बैठो आके, बच्चे को गोद में नहीं लोगी। तो यहाँ पे बेजू बच्चे को गोद में लेती है, उसे लाड़ प्यार करने लगती है। तो यहाँ पर सुलेखा आ जाती है, कहती है बच्चों को भी गर्माहट की बहुत ज़रूरत है, तो वो माँ की गोद में ही होना चाहिए। तो वो जया को दे देती है। फिर यहाँ पे ये सारी बातें बेजू को बहुत ख़राब लगती है और अपने कमरे में आके रोने लगती है बच्चों की याद से। वहाँ पर राणा भी आ जाता है और समझाने लगता है। तो यहाँ पे कहता है आपने तो मेरी ममता को ही बांट दिया, मेरे बच्चे को छीन लिया है, मैं कैसे आपको माफ़ कर दूँ। और फिर वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। फिर रात में खड़ी होती है तो वहाँ पे बच्चे को रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो दौड़ती हुई जाती है वो बच्चे के पास और जया कहती देखो दीदी चुप ही नहीं हो रहा है। तो बेजू गोद में लेके उसे चुप कराती है तो वो चुप हो जाता है। तो यहाँ पे सब सारे घर वाले आ जाते हैं। तो यहाँ पे सुलेखा कहती है कि अरे बच्चा तो अपनी माँ की गोद में चुप होना चाहिए, यहाँ तो बेजू गोद में चुप हो गया। तो ये जया जैसे ही बात सुनती तुरंत बच्चे को ले लेती है। वो कहती मैं दीदी संभाल लूँगी अपने बच्चे को। और ये इसके बाद दूसरे दिन सुबह क्या होता है, किन्नर लोग आते हैं बधाइयाँ देने के लिए। यहाँ पे सभी लोग बधाइयाँ देते हैं। तो सब लोग कहते हैं बच्चे की माँ कौन है। तो यहाँ पे बेजू भी कह देती मैं, जया भी कहती मैं। तो यहाँ पे राणा जी बात संभालते हैं, कहते क्या कृष्ण जी की भी दो माँ थी, एक जन्म देने वाली एक पालने वाली। तो बेजू तो सब सुनती रहती, लेकिन उसे ये तो बहुत ख़राब लगता है कि मेरा बच्चा छीन के जया की गोद में दे दिया।